नमस्ते दोस्तों, मैं शांतनु आपका हेल्थ कोच फिर से एक बार इटर्नल न्यूट्रिशन सेंटर के इस चैनल में स्वागत करता हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा सब्जेक्ट मेंटेन कैसे करना है वज़न। बहुत बार हमने बातें कर ली वज़न कैसे कम करना है। बहुत सारे लोग हर्बल के साथ वज़न घटा चुके हैं, वज़न कम भी हो रहा है लोगों का। और एक सवाल आगे आता है कि अभी हर्बल की बात क्या करना है, कैसे मेंटेन रखना है, या फिर ये प्रोडक्ट लाइफ लॉन्ग हमें इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ेगी। इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फिर एक बार बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये अच्छा लगता है हमारा चैनल तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकॉन का बटन दबाओगे तो अगला वाला वीडियो भी आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन उससे भी पहले एक बार बताना चाहूँगा, ये जो भी आपके सवाल रहते हैं उसके उन सभी के आंसर जो है वो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में अवेलेबल है। अगर आपने मोबाइल एप्लीकेशन अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर डाउनलोड कर लेना। इट इज़ ENCUMS। गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे तो आपको ये ज़रूर मिल जाएगा। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे साथ जो भी कोचेस काम करते हैं, UMS है या फिर क्लाइंट्स है, उनके लिए फ्री सर्विस अवेलेबल है, तो ये डाउनलोड ज़रूर कर लेना। तो आज हम बातें करेंगे कुछ ऐसे 10 बातें मैं आपको बताऊंगा जिससे आपका वज़न मेंटेन हो जाएगा, या फिर आपने अगर कम किया है तो बढ़ेगा नहीं, और अगर बढ़ाया है तो वापस कम नहीं हो जाएगा। तो उसके लिए ये सब चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो कुछ 10 चीज़ें के बारे में हम बात करेंगे। तो पहली बात है ईट बैलेंस फूड। अब ये बैलेंस फूड जैसे कि हमने बहुत बार देखा है, हमारा जो मॉर्निंग सेशन रहता है इट इज न्यूट्रिशन टॉक, अगर ये भी आप ज्वाइन करते हैं तो उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम शेयर करते हैं कि आपका बैलेंस कैसे बनाना है, दिन भर का जो बैलेंस रहता है फूड का वो कैसे बनाना है, उसमें प्रोटीन कितना लेना है। वैसे देखा जाए तो 40% कार्बोहाइड्रेट्स, 30% प्रोटीन एंड 30% फैट, ये फॉर्मूला अच्छी तरीके से अगर आप इस्तेमाल करोगे तो अच्छी बात रहती है, वज़न आपका बढ़ेगा नहीं। तो ये कैसे डिज़ाइन करना है, कैसे कैसे वो आइटम्स, उसमें जो भी पदार्थ रहेंगे या फिर उसमें जो भी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं वो कैसे आपको सिलेक्ट करनी है, उसके लिए आपको ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स, ये सभी का कॉम्बिनेशन आपको ध्यान में रखना है। सो फर्स्ट थिंग, बैलेंस फूड की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा वाला हिस्सा रहता है जो कि जो भी आप खाना खाते हैं वो उसके लिए स्मॉल प्लेट्स इस्तेमाल कर लो। थाली भर के खाना अगर आपको चाहते हो तो थाली छोटी कर लो, तो आपका मन भर जाएगा कि आपने बहुत सारा खा लिया है। तो छोटा छोटा पीस, छोटे हिस्सों में खाना शुरू कर दीजिए, और उसके लिए जो भी प्लेट्स हम इस्तेमाल करते हैं वो अगर छोटा इस्तेमाल करोगे तो आपका सेटिस्फेक्शन बढ़ता चला जाएगा। सो इट इज़ सेकंड पॉइंट, आपकी थाली जो है वो छोटी होनी चाहिए। तीसरी बात आती है हाइड्रेशन। पानी बहुत सारा आपको पीने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि हमने पहले भी बताया है, 20 किलो वज़न के लिए 1 लीटर पानी की ज़रूरत रहेगी, तो उतना पानी तो आपको पीने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके अलावा अगर आपको क्या करना है, आप जो भी खाना खाते हैं उस पे ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी, कितने बार आपको खाना है। जैसे कि बहुत बार लोग कुछ तो दिन में 1 बार खाते हैं या फिर 2 ही बार खाते हैं, तो ऐसे करने से अच्छा मैं सजेस्ट करूँगा आप दिन में 4 बार या 5 बार खाते हैं, छोटे-छोटे हिस्सों में खाना शुरू कर देते हैं, तो आपको ये अच्छा लगेगा। और ये जो बॉडी का क्लॉक तैयार हो जाता है, ब्रेकफास्ट कब करना है, और उसके बाद लंच आ जाता है, शाम का मिड टाइम स्नैक्स है, या फिर उसके बाद इवनिंग में खाना है, तो ये सभी चीज़ें हर रोज़ आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत पड़ेगी। उसी टाइम पे आपको खाना है। जैसे कि अगर आप हर रोज़ ब्रेकफास्ट 8 या 9 बजे के बीच में करते हैं, तो ऐसे मत करो कि कभी 8 बजे किया, कभी 10 बजे किया, या फिर खाना कभी आपका 11 बजे होता है, या फिर कभी 2 बजे होता है, या फिर कभी 4 बजे खाता है। तो इससे आपका बॉडी का जो क्लॉक रहता है वो डिसेबल हो जाएगा, और आपका वज़न बढ़ना या कम होना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए आपको बॉडी का क्लॉक जो है वो भी मेंटेन रखना है, उस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये माइंडफुल ईटिंग जिसे कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत पड़ेगी, बॉडी का क्लॉक आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा एक पॉइंट आ जाता है, इट इज़ एक्सरसाइज। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अभी एक्सरसाइज हमसे नहीं हो पाता है, या फिर इस उम्र में कब करेंगे एक्सरसाइज। तो ऐसी बात नहीं है, किसी भी उम्र में आप एक्सरसाइज शुरू भी कर सकते हैं। अगर आप हफ्ते में 5 दिन भी एक्सरसाइज कर लेते हो तो भी अच्छा है। 30 मिनट तक अगर आप एक्सरसाइज कर लेते हो, डेली एक्सरसाइज आपका ज़रूरी है, और वहाँ पे आपको चॉइस तैयार हो जाएगा। आपको जो अच्छा लगता है एक्सरसाइज वो करने की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे नहीं कि किसी को रनिंग अच्छा है तो आपको रनिंग ही करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। आपको जो अच्छा, अगर आपको योगा अच्छा लगता है, आपको कार्डियो अच्छा लगता है, या फिर आपको प्राणायाम वगैरह कर सकते हैं, या फिर बाकी बहुत सारे एक्सरसाइज तैयार रहते हैं। या फिर अगर एक्सरसाइज आप हमारे साथ करना चाहते हो तो हमारा सुबह का एक बैच रहता है, 6:10 से 7 बजे तक ये बैच रहेगा। अगर आप इसमें रजिस्टर होना चाहते हो
तो उसमें भी रजिस्टर करके हमारे साथ एक्सरसाइज कर सकते हो। वेट लॉस के लिए, वेट गेन के लिए, या फिर अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग से एक्सरसाइज मॉडल तैयार किए जाते हैं, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। तो एक्सरसाइज आपको हफ्ते में कम से कम 5 दिन तो करने की ज़रूरत पड़ेगी। और ये किस चीज़ के लिए? मेंटेनेंस के लिए। अगर आपने वजन कम किया है या फिर बढ़ाया है हर्बलाइफ के साथ, कुछ तो कोच के साथ वर्किंग कर रहे हैं, तो उसके बाद की चीज़ें मैं बता रहा हूँ। अगर आप जर्नी में, तो आपका कोच आपको करवा ही लेता है। हम हमारे क्लाइंट को बता ही देते हैं कि आपको 3 महीने तक 90 डेज का जो प्लान रहता है वो आपको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है। उसमें तो हम ख्याल रखते हैं, लेकिन बाद में आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके अलावा एक और चीज़ आ जाती है, आपको प्रॉपर तरीके से रेस्ट लेने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको स्लीप लेना है, या फिर नींद जिसे बोलते हैं, वो 7 या 8 घंटे अगर आप सोते हो बराबर तरीके से, तो ऐसी बात नहीं कि आपको दिन में स्लीप लेना है या फिर दिन में आप विश्रांति ले सकते हैं, ऐसी नहीं है। रात को आपकी नींद प्रॉपर तरीके से 6 या 7 घंटे 8 घंटे तक होने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके अलावा मैं बहुत बार लोगों को बताता हूँ कि ये सभी चीज़ें आपको कोई समझा तो लेगा या फिर आपका कोच बता देगा। अगर आपको कोच सिलेक्ट करना है तो फिर एक बार बोलूँगा, हमारा अगर एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हो तो वहाँ से आपको कोच भी प्रोवाइड किया जाएगा। ही और शी विल गाइड यू प्रॉपरली। तो ये उसके बाद एक पॉइंट आ जाता है, आपको आपका खुद का ज्ञान थोड़ा-सा बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी। नॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का बेसिक नॉलेज जो है, वो आपको ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि आप खाली वीडियो देख के, या फिर तो आपको थोड़ी-सी खुद भी मशक्कत करनी पड़ेगी। ये प्रोटीन क्या है, विटामिन क्या है, किसमें से कितना प्रोटीन मिल जाता है। अगर 100 ग्राम क्वांटिटी आप खाते हो तो उस क्या मिल जाता है उसमें से। तो यू हैव टू बिकम कॉन्शियस, आपको नॉलेज आपका बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी। और ये सभी चीज़ें अगर हमारे साथ जुड़ जाते हो, हमारे साथ मेंबरशिप में आ जाते हो, तो ये सभी चीज़ें आपको दी जाएगी। उसके अलावा और एक बात रहती है, इमोशनल ईटिंग जिसे बोलते हैं। जैसे कि हमारे घर में कोई भी फंक्शन रहता है, या फिर शादी रहती है, या फिर बर्थडे पार्टी रहती है, या फिर हमारी ओकेजनल पार्टी रहती है, तो उसमें हम जाके बहुत सारा खाना खा लेते हो। लेकिन ये खाना तो खा सकते हैं आप, लेकिन दूसरा दिन तो आपके हाथ में रहता है। दूसरे दिन अगर आप मेंटेन नहीं कर पाते हो, या फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन ओकेजनली आपका ज़्यादा खाना हो जाता है, तो ये वज़न बढ़ने की संभावना रहती है। सो इट इज़ इमोशनल ईटिंग। जैसे कि अगर आप कुछ डिप्रेशन में हो, तो भी आप खाना ज़्यादा खाना शुरू कर देते हो। तो उससे बाहर निकलने के लिए आप रीडिंग कर सकते हो, या फिर आपके दोस्तों के साथ कुछ गपशप कर सकते हो, या फिर एक्सरसाइज कर सकते हो। तो यू हैव टू बिकम एंगेज इन सम पॉइंट्स, कि आपको भूख ज़्यादा ना लगे, या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा खाने में आपका टाइम वक़्त ज़ाया ना करे। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये लगभग हम 7-8 पॉइंट देख चुके हैं, तो 10 पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके अलावा और एक चीज़ रहती है, आपको जो भी आपका वज़न है, वो बार-बार ऐसे नहीं कि आपको हर रोज़ वज़न देखने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन 15 दिन के बाद अगर आपका वज़न देख लेते हो आप, जैसे कि आपने आपका बाथरूम स्केल अगर आपके घर में है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो वो एक घर में रखने की भी सलाह दूँगा मैं। अगर आपने अच्छी तरीके से वेट लॉस किया है, तो हर महीने के 1 तारीख को या फिर 15 तारीख को आपको एक डायरी मेंटेन करनी है, उसमें आपका वेट लिखते चले जाओ। कि आपका कितना वज़न बढ़ा है, क्योंकि ऐसे कभी नहीं होता है कि महीने में आपका 10 किलो वज़न बढ़ गया है। वज़न जब भी बढ़ता है तो आधा किलो, 300 ग्राम, 500 ग्राम ऐसे ही बढ़ जाता है। तो आप कॉन्शियस हो जाओगे कि अरे ये गए 15 दिन में मेरा आधा किलो वज़न बढ़ चुका है। तो आप कॉन्शियस होने के बाद ये कम भी कर सकते हो, अगले 15 दिन में आप ये घटा सकते हो। लेकिन अगर आप 6 महीने, 8 महीने, साल भर अगर आपका वज़न नहीं देख लेते हो, तो आपको समझ में आ जाता है कि 1 साल के बाद आपका 10 किलो वज़न बढ़ा हुआ है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। हर 15 दिन के बाद, हर 15 दिन के बाद आपका नोट डाउन करते हो कितना वज़न है, तो आपका वज़न मेंटेन रहने में अच्छी खासी मदद हो जाएगी। और उससे लास्ट पॉइंट मैं आपको बताऊँगा, अगर आप मेंटेनेंस जर्नी में आ चुके हो, आपने अच्छी तरीके से वज़न कम किया है, तो आपके कोच को कभी मत छोड़िए। अगर आपने हर्बलाइफ के साथ भी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए, अगर आप वापस चाहते कि अभी मुझे हर्बल, बहुत सारे लोग मेरे साथ रहते हैं, मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। 18 साल पहले पहले मैंने वेट लॉस की जर्नी स्टार्ट की थी। मैंने खुद 12 किलो वज़न घटाया है, और 18 साल से मैं वज़न मेंटेन भी कर चुका हूँ। और अभी बहुत सारे लोगों को, हज़ारों लोगों को मैंने वेट मैनेजमेंट का प्रोग्राम तैयार करके दिया है। तो बहुत सारे लोग अभी भी टच में रहते हैं मेरे। तो मैं यही बात कहूँगा कि अगर आपका प्रोग्राम खत्म भी हो जाता है, अपने मेंटेनेंस जर्नी में भी आ जाते हो, तो आपके कोच के संपर्क में रहिएगा। उनको बार-बार फ़ोन कीजिए, उनका अगर ऑफ़िस आपके नज़दीक है तो जाइए वहाँ पे। अगर आपका वज़न बढ़ा है तो पूछिए उनसे कि क्यों वज़न बढ़ा है, उसके जो भी कारण रहते हैं,
वो आपको डिफाइन करके बोल देंगे। या फिर ये वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो इसके जो पॉइंट्स मैंने बताए, 10 लगभग पॉइंट मैंने शेयर किए थे, ये सभी पॉइंट को आपको ध्यान में रखेंगे और इसे इम्प्लीमेंट करोगे। सबसे बढ़िया चीज़ क्या रहती है, अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं हो जाएगा। तो इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसके लिए मैं बहुत बार लोगों को बोलता हूँ कि एक डायरी मेंटेन करो, ये पॉइंट्स लिख लो और ये कितने पॉइंट आप फॉलो कर पाते हो उस पर निर्भर है आपका वजन कैसे मेंटेन रखना है, बराबर। तो ये सभी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। मैं सोचता हूँ कि आपको ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगी और आपका वज़न आप अच्छी तरीके से मेंटेन कर पाओगे। अगर आपको इसकी इसी तरीके से कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर कोचिंग चाहिए, या फिर आप मुझसे कोचिंग चाहते हो, तो मैंने लिंक शेयर कर दिए डिस्क्रिप्शन में, या फिर मुझे कॉल भी कर सकते हो मेरे नंबर पे। सो वी प्रोवाइड पर्सनल गाइडेंस ऑल्सो, आपको पर्सनल गाइडेंस भी दिया जाएगा। और उससे अच्छी बात मैं वापस बोल दूंगा, अगर आपको ये सब इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन बटन दबाओगे तो आपको अगला वाला वीडियो भी ज़रूर मिल जाएगा। सो मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।